नमस्ते जी। मेरा नाम याद है ना? मुकेश खेत्रपाल। कौन हूं? आपका सेल गुरु। आज मैं फिर हाजिर हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट 3 खास मुद्दा। ये मुद्दे सेल्स से तो रिलेटेड हैं, पर वैसे भी आपको जिंदगी में आपके काम आ सकता है। मुद्दा नंबर 1, लोग कहते हैं कि हार्डवर्क करना चाहिए। अब भाई कितना हार्डवर्क करा जाए? मैं दिन में 8 घंटे तो काम करता ही हूं, पर क्या मुझे सातों दिन हफ्ते में काम करना चाहिए? 8 की जगह 10 घंटे ना काम करना, 12, 14, 16। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको कम से कम नहीं तो 14 से लेके 16 घंटे रोज काम करना चाहिए। भला क्यों? मेरी अपनी जिंदगी नहीं है? ये ऑफिस वाले तो लगे ही रहते, रात भर बॉस का फोन आता रहता है, ये कर लो वो कर लो, कल तक ये करके दिखाइयो। क्यों भाई? गधा हूं? लगा रहूं? भैया हकीकत कुछ ऐसी है कि हार्ड वर्क डज नॉट किल एनीवन। कोई हार्ड वर्क से मरता नहीं है। एक लड़का 16 घंटे काम कर रहा है और दूसरा करता है केवल 8 घंटे, तो 3 साल के बाद में जो 16 घंटे काम करता है वो इधर से इधर पहुंच जाएगा, और जो 8 घंटे करता है वो इधर से इधर। नेचुरली डबल द अमाउंट ऑफ वर्क, डबल द काइंड ऑफ आउटपुट। सिंपल लॉजिक है। पर आप कहते नहीं सर मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, वो जो 4 घंटे में करता है मैं तो 2 ही घंटे में कर लेता हूं। स्मार्ट हूं ना भैया? आप इस गलतफहमी में क्यों हो वो कि जो 16 घंटा काम कर रहा है वो बेवकूफ है? अबे वो भी तो स्मार्ट वर्क करता होगा। चलिए बात कर लेते हैं 16 घंटे स्मार्ट वर्क वर्सेस 8 आवर्स ऑफ स्मार्ट वर्क। तो कौन कहां जिंदगी में पहुंचेगा? हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। समझिए? पर आप कहते नहीं देखो सर वो तो इतना काम नहीं करता, वो इधर से उधर पहुंच गया और मैं इतनी मेहनत करता रहता हूं, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। उदाहरण लो, हम अक्सर ओलंपिक्स देखते हैं। ओलंपिक्स से कुछ तो आप पहचान करते ही हो। क्या 4 साल में एक ऐसा इवेंट होता है जहां वर्ल्ड के टॉप क्लास एथलीट्स उसमें compete करने के लिए आते हैं, और आप देखते हैं कि जो 100 मीटर्स रन में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जिसने कहते हैं ना ब्रेस्टेड द टेप, वो क्या इतनी आराम से भाग रहा था यार। अरे देखो 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 कैसे भाग रहा है। अरे क्या यार कमाल की रन थी। तो एक ऐसा कोई शख्स था जो मतलब जो है जिसको मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला। तो एक पत्रकार ने उनसे मतलब पूछा कि सर ये बताइए सर कि आप इतनी आसानी से कैसे जीत गए? पता उस भाई साहब ने मुड़ के पत्रकार को क्या बताया? ओ गुरु, इस कामयाबी का राज मेरी 4 साल की मेहनत का आउटकम है। मैं रोज सुबह आपको बताना चाहूंगा, सुबह 4 बजे उठता हूं और 5 बजे बाहर फील्ड पे I practice my takeoff, my run for 3 hours before breakfast every morning. Then I come back. हाई प्रोटीन डाइट खाता हूं, नाश्ता वाश्ता करता हूं, उसके बाद में क्या जिम पे मैं लगा रहता हूं। एक्सरसाइज, ये मसल वो मसल, थाई मसल्स को स्ट्रेंथन करो, हैंड मसल्स को स्ट्रेंथन करो। लंच टाइम तक जिम में ही रहता हूं। उसके बाद में फिर खाना खाया, नाश्ता किया,
उठे, टीवी ऑन करता हूं। क्या देखता हूं टीवी में? अबे कौन भैया बनेगा करोड़पति नहीं, पर वो देखता हूं कि मेरे कंपटीशन के परफॉर्मर्स की वीडियोस, वो क्या कर रहा है, उसकी तरीका जो है, क्या मेरे तरीके से कोई फर्क है, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूं? तो घंटा 2 घंटा वो देखता हूं। फिर उसके बाद में शाम को मैं अपनी कोच से मिलता हूं, और कोच फिर मेरे को ज्ञान देता है यार कि नहीं सर, आप अपना स्टाइल को ऐसे चेंज करिए, ऐसे चेंज करिए, ऐसे करिए, वो करिए। और फिर 3 घंटे फिर प्रैक्टिस कोच के सामने। रात को मेरी एक एक जो हड्डी है ना दुखती है। दिन भर की मेहनत करी ना, और सो जाता हूं तो कुंभकर्ण की तरह से नींद आती है, थका हुआ होता हूं, क्यों सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है, रात को जल्दी सोता हूं। 4-7 लाख, कोई संडे वनडे का बात मामला बीच में नहीं आता, संडे को भी काम ही होता है। भैया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना उसको। तो आप बताओ, आपने क्या दिया? अब सेल्स के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो? कुछ तो देना पड़ेगा ना। सो स्वीटहार्ट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। समझ गए? पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट वर्किंग ना। मैंने कहा हार्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट आदमी क्या करता है? उसको पता है कि वो कहां खड़ा है और उसको कहां पहुंचना है, उसकी जिंदगी दिशा किस दिशा में उसको वो जाना चाह रहा है। तो अक्सर क्या हम लोग काम करते रहते हैं दिन रात, पता नहीं यार कौन सी दिशा में, भगवान जाने। ऐसे नहीं यार, अगर मुझे पता है कि कमरे का दरवाजा वहां पे है तो मैं सीधे कमरे के दरवाजे की तरफ जाऊंगा ना। जरूरी है क्या कि अब इधर भटक लूं, उधर भटक लूं, भटकते भटकते पहुंच तो जाऊंगा। भटकना जरूरी है। One must know the direction of where you want to be. क्योंकि अगर उस जगह में आप पहुंचना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, आज मैं सेल्समैन हूं, कल मैं मतलब असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैं ब्रांच मैनेजर, फिर मैं जनरल मैनेजर, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर मेरा प्रेसिडेंट बनना है, तो भैया सेल्समैन को अगर मैनेजर बनना तो क्या उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक शख्स हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, उनका नाम लेता हूं, मिस्टर M.K. गांधी। मिस्टर M.K. गांधी कौन थे? उन्होंने अपनी जिंदगी बड़े साधारण तरीके से सेल्समैनी के रास्ते से शुरू करी थी, और उसके कई और जो साथी थे जो सेल्समैन थे उनसे मैंने कहानी सुनी। क्योंकि ये जब सेल्समैन तो थे, पर करते करते फिर वो मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, जनरल मैनेजर, अंत में वो कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। और बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी में लगभग मतलब 7 हो सकता है 7,500 आदमी काम करता होगा। इनकी कामयाबी की क्या राज था? तो ये इनके टाइम के जो सेल्समैन थे, जो आज भी कई सेल्समैन थे और रिटायर भी सेल्समैन हो गए, और गांधी साहब कहीं से कहीं पहुंच गए। तो वो गांधी साहब के बारे में बताते हैं कि गांधी साहब एक ऐसे शख्स थे कि शाम को जब वो अपना काम करके घर पे आते थे तो नाश्ता वाश्ता नहा धो के वो अपने मतलब कुर्सी पे बैठते थे, और उनकी जेब में हमेशा एक छोटी सी पॉकेट डायरी होती थी। उसको निकाल के वो अपना दिमाग लगाते थे कि भैया मुझे कल क्या करना है ना। सेल्स में थे तो कौन से बीट पे जाना है, कौन से डीलरों से मिलना है, मेरी इन डीलरों की परफॉर्मेंस कितनी है। आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख तक पिछले महीने उन्होंने कहां कहां करा, उससे आगे हैं, उससे पीछे हैं, ये सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, ये जो नया प्रोडक्ट है इसको बेचने का क्या मतलब तरकीब है, और मैं किस डीलर से कितनी उम्मीद कर सकता हूं कि कल है, ताकि मैं अपनी टारगेट या टारगेट के ऊपर से मेरी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए। सारी प्लानिंग करते थे। तो सुबह उठते थे तो उनको पता था कि क्या करना है, और
जैसे दिन बीतता जाता तो वो एक एक लाइन जो उन्होंने लिखी थी, क्योंकि वो 3 4 5 पॉइंट उनके पास, 5 से ज्यादा नहीं लिखते थे, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखते थे, और जो जो काम हो जाता था उसको काटते रहते थे। पर एक खासियत उनमें और थी, जो टॉप का प्रायोरिटी नंबर 1 आइटम होता था ना, वो उस दिन रात को सोते नहीं थे जब तक उन्होंने पूरी कोशिश नहीं करी कि वो आइटम नंबर 1 वो पूरी तरह से कामयाबी से उसने उसको कर लिया या कोशिश करी। हुआ क्या कि गांधी साहब की सेल्स हमेशा टॉप में रहती रही। जब मैनेजर की पोजीशन की वैकेंसी आई तो इनको मैनेजर बना दिया गया। पर जब ये मैनेजर बनने से पहले उनको एक चीज और एहसास हो गई थी कि यार अगर मुझे मैनेजर बनना ना तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। तो क्या करते थे कि संडे के संडे वो अपनी मतलब एक अंग्रेजी अखबार को खरीदते थे और उसका मिडिल पेज, जिसको बोलते हैं एडिटोरियल पेज, उसको खोल के उसको पढ़ते थे, और जो शब्द उनको नहीं समझ आता उसको वो अंडरलाइन कर लेते, और वो अंडरलाइन करने के बाद में फिर डिक्शनरी खोलते, और डिक्शनरी से मतलब जो है जो भी उसको सब शब्द की जो अर्थ था उसको समझते और उसको फिर क्या प्रयोग में यूज करने की कोशिश करते। और जब मैं इनसे मिला तो इनकी अंग्रेजी मेरे से 4 गुना बेहतर थी। देखिए, उसी तरह से मान लीजिए कि आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं, क्या कंप्यूटर का जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल खास तौर से, डेटा एनालिसिस। अब कई लोगों को यार एक्सेल चलाना नहीं आता, तो भैया सीख लो, कोशिश करना कि नहीं सर आज नहीं, सर आज तो मैं थक गया, सर अगले हफ्ते कर लेंगे, सर ये बड़ा मुश्किल है। और भैया ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप एक दिशा, आपको जहां पहुंचना है आपने उसको पहचान लिया, और आप साथ साथ में आपको यह भी एहसास हो जाता है कि मेरे को वहां पहुंचने के लिए ये मेरे को कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें आप काम करेंगे ना। तो दिशा होना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग भटक जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक समुद्र नदी बह रही है और नदी में पानी का रफ्तार बहुत तेज है, और आप नदी के इस पार से उस पार जाना चाह रहे हैं। तो क्या होता है कि आपने पहला कदम पानी में डाला, पर क्योंकि पानी का रफ्तार तेज था तो आपका कदम क्या, जहां पड़ना था वहां नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा साइड में आगे की तरफ पड़ गया। फिर आपने दूसरा पैर उठाया, उसको आपने डालने की कोशिश करी, वही बात हुई, पानी का रफ्तार तेज था और आपका कदम जहां पड़ना था उसकी जगह थोड़ी और खिसक गई। खिसकते खिसकते क्या होता है कि आपने नदी के इस तट से उस तट पे पहुंचना है, पर हुआ क्या कि वहां पहुंचने की जगह आप क्या 5-7 मीटर आगे आप पहुंच गए। आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ये जो नोटबुक है, जो आपने जहां पहुंचना है, वो एक किस्म से एक इनविजिबल रस्सी है। मान लीजिए कि आप नदी पार करते समय आपके हाथ में एक रस्सी हो, तो क्या होगा, वो रस्सी के सहारे के साथ में आपको जहां पहुंचना है अब वहीं पहुंचोगे ना, क्योंकि रस्सी आपके हाथ में है। तो ये इनविजिबल रस्सी क्या चीज है, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन। हर एक आदमी के पास ऐसे ही रस्सी होनी चाहिए, ताकि जहां आपको पहुंचना पहुंचे है ना। स्मार्ट वर्क तो वही आदमी करता है। और फिर पहुंचने के लिए आपको यह भी सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे काबिल करूं ताकि मैं उस अपने मंजिल को हासिल कर पाऊं। ठीक है ना, ये रही पॉइंट नंबर 2। अब आइए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कुछ ऐसी है कि शुरू में कईयों लोगों की इरादे तो बड़े बुलंद होते हैं कि नहीं जी ये मेरे को करना है, मेरे को यहां पहुंचना है, मैं ये करूंगा, मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर थोड़े दिनों के बाद में ना, जैसे वेट लॉस का मामला हो जाता ना कि यार मोटापा है, मैं कल से मैं कसरत करूंगा, मैं सुबह सुबह उठ के वॉक, मॉर्निंग वॉक दौड़ने गया, पर 2 दिन के बाद में क्या, यार छोड़ यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। उसी तरह से इरादा भी ऐसे ही कुछ मतलब जो है मुलायम सा हो जाता है।
जो ऐसा अटूट इरादा होता है ना, वो थोड़े दिनों के बाद में वो फीका पड़ जाता है। फीका क्यों पड़ता है? क्योंकि जिस रास्ते पे आपने उस इरादे को ले जाना है, कठिनाई तो होगी ना। तो जब कठिनाई जो है आपके पैर को चुभती है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं यार, इस रास्ते को छोड़ के हम दूसरे रास्ते पे चढ़ जाएं यार, वहां पे मतलब जो है वो कंकड़ मेरे पैर में मतलब नहीं चुभेंगे। इरादे के भी यही होता है, कठिनाई होती है तो कठिनाई कहती है यार यो छोड़ यार, इसकी जगह दूसरे रास्ते जाए। तो क्योंकि आपको वो कठिनाई आपके दिमाग में वो चुभती है, तो आप क्या इजी रूट लेने को उतर आते हैं। कंफर्ट एरिया में आदमी कोई सीखता नहीं है। तो मैं आपको क्या राय दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपके बॉस ने कहा कि यार ये कठिनाई मेरे को हो रही है भैया, अपनी नॉर्मल वर्किंग करने के बाद में जरा यहां पे भी यार घंटा भर रोज लगा लिया कर, हाँ फायदा हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं सर मैं अपना काम तो कर लूं, एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, वहां पे तो दिक्कत होगी, मैं नहीं करता सर। क्या आप कंफर्ट एरिया में रहना चाहते ना? कभी कभी क्या होता है कि आप फलानी जगह में पोस्टेड हैं और क्या वैकेंसी आ गई बड़े शहर में, मान लीजिए कि आप लुधियाना में काम कर रहे हैं, वैकेंसी आ गई दिल्ली में, आप लुधियाना के रहने वाले, माता पिता दोस्त यार सब लुधियाने में, तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं यार दिल्ली में जाके कौन मरेगा, अबे फैमिली को शिफ्ट करनी पड़ेगी, बच्चे की एडमिशन फिर करानी पड़ेगी, नया एरिया है, छोड़ यार मैं यही लुधियाना में खुश हूं। होगा क्या? जो लड़का तो मतलब अपना शहर छोड़ के दिल्ली पहुंच गया तो सीख लेगा ना, क्योंकि दिल्ली में नई चुनौतियां, काम की, फैमिली की, आता वातावरण की, तो उसको झेल रहा है ना। जब झेलता है तो कुछ तो इंप्रूव कर लेगा ना। जो आदमी कठिन वातावरण में काम कर ले, वो उसको कुछ ना कुछ जो अंदर से जो होती है ना, वो कैपेबिलिटी वो बाहर उभर के आती। आदमी सर्वाइव करना चाहता है ना, सर्वाइव करते करते क्या अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता है कि यार मेरे को तो पता जीना है। एक और उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि आप स्विमिंग का चैंपियन बनना चाह रहे हैं, तो एक तो है बंदा क्या, वो स्विमिंग पूल है जाके रोज प्रैक्टिस करता है, और दूसरा आदमी क्या, वो प्रैक्टिस करता है स्विमिंग पूल में नहीं, वो समुद्र में कूद के करता है। अब समुद्र में क्या होती है, बड़ी गहरी गहरी लहरें आती हैं, डुबकी लग जाती है, आदमी लहर के नीचे घुस जाता है, पर वो लगा रहता है यार, प्रैक्टिस करता 2 घंटे रोज 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 तैरने की। और मान लीजिए कंपटीशन 6 महीने के बाद में स्विमिंग पूल वाला लड़का भी और जो समुद्र में मतलब तैर रहा था उस लड़के की कंपटीशन हो जाती है। तो समुद्र में जो तैर रहा था उसको जो कंपटीशन कितनी स्विमिंग पूल में हो रहा है, वो कूदता यार फटाफट करके जीत ही जाएगा ना। क्यों? वो तो ऐसे चल रहा है यार कि मक्खन में उसने सूरी जलाई आराम से यार, क्योंकि वो कठिनाई परिस्थिति में काम कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, और वो प्रैक्टिस ने उसको इतना मजबूत कर दिया है कि वो आगे पहुंच गया ना। भैया कंफर्ट एरिया से बाहर निकलिए, ये आपको मतलब जो है कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाएगा, आप और काबिल बनेंगे और इसके लिए आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, 3 ऐसे फल जो कड़वे हैं पर खा लोगे तो फायदे में हो। फल नंबर 1 हार्डवर्क। अबे मेहनत का कोई मतलब जो है इलाज नहीं है, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। फल नंबर 2 मेहनत के साथ साथ में क्या, कहां पहुंचना है वहां भी क्लियर होना चाहिए। और मेहनत नंबर 3 कंफर्ट एरिया से बाहर निकले। अगर आप ये तीनों चीज कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेल्स चैंप नहीं, आप वैसे भी मतलब बड़े कामयाब मतलब इंसान बन जाएंगे, समझो। देखते रहिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास, ठीक है? लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now.
And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.